हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोगों में सारे बच्चों का एक ही सवाल है कि इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में पास मार्क्स कितना है। आप लोग में सारे बच्चे एक ही सवाल पूछते हो कि इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में पास मार्क्स कितना है। क्या हमको 12 + 12 लाना है, मतलब इकोनॉमिक्स में 12 और मैथ्स में 12 लाना है, या फिर एग्रीगेट में 24 मार्क्स लाने से हम पास स्कोर कर जाएंगे, वो डेटा है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको यहाँ पे डेटा शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों। ये देखिए इकोनॉमिक्स का, ये है मैथ्स का, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, ये मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पास इस बार इनरोलमेंट करवाया था, जब उन्होंने इनरोलमेंट करवाया था तो उन्होंने मेरे पास इकोनॉमिक्स, मैथ्स और अकाउंट्स के लिए इनरोलमेंट करवाया था कि दादा मेरा इस सब्जेक्ट में सप्ली है, आप हमको ऐड कर दीजिए, पेमेंट करके ऐड कर दी। फिर कुछ दिन बाद जब उनका रीचेक का रिजल्ट आता है तो पहले देखिए, पहले उनका मार्क्स था 9 और 13, तो टोटल कितना होता था 22, एंड शी वॉज फेल्ड। अब आप देखोगे पहले भी तो स्टेटस QX था और अभी भी स्टेटस QX है। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही डाउट आप लोग का था। ये वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूं इसके ऊपर। उसके बाद वो बच्चा का मार्क्स इस पेपर में तो नहीं बढ़ा, बट इस पेपर में 13 से 15 हो गया। तो अब उस बच्चे का मार्क्स हो गया, देखिए 24। पहले उनका मार्क्स था 22, अब हो गया उनका 24। एंड नाउ दिस टाइम शी हैज क्लियर्ड इकोनॉमिक्स का पेपर। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भैया मेरा इकोनॉमिक्स क्लियर हो चुका है, आप हमको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही ऐड कर दीजिए, बाकी पैसा रिफंड कर दिए। मैंने इमीडिएटली कुछ दिन बाद उनका पैसा, मैंने 1-2 दिन बाद उनका पैसा रिफंड कर दिया। पर मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाया कि भैया देखिए मेरा पहले 9 और 13 था, मैं फेल थी, अब मेरा 9 और 15 है, 24 आया, मैं पास हो गई हूं। क्लियर गाइस। अब आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं होता होगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। अब इंसान को नेगेटिव सोचने की आदत है, तो इसके लिए मैं प्रूफ लेकर के आया हूं। प्रूफ क्या लेके आया हूं? प्रूफ। देखो प्रूफ दिखाता हूं, चलिए प्रूफ दिखाता हूं आपको। मैं प्रूफ दिखाता हूं कि क्या प्रूफ है कि सर ये बच्चा का जो पेपर है उसका क्या प्रूफ है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रूफ लेकर के आया हूं। ये देखिए, ये है प्रूफ। सर ये क्या चीज का प्रूफ है? जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म फिलअप में सिर्फ और सिर्फ शी हैज टू फिलअप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फॉर्म। उनको सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही फॉर्म फिलअप किया। देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फॉर्म फिलअप किया है, बाकी किसी भी पेपर का ना वो मैथ्स का फॉर्म फिलअप कर रही हैं, ना वो इकोनॉमिक्स का फॉर्म फिलअप कर रही हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर तो पहले भी QX था, अभी भी QX क्यों है? तो माय डियर स्टूडेंट, QX तब तक रहेगा जब तक उनका सारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। सेमेस्टर नॉट क्लियर्ड, क्लियर है, उनका सेमेस्टर अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए उनका पहले भी QX था, अभी भी QX है, बट शी इज पास्ड। मेरे कॉन्टैक्ट में वो स्टूडेंट। अब इससे ज्यादा प्रूफ मैं क्या ही दूं आपको। अब अगर इस साल CU सिस्टम चेंज कर दे तो बात क्या बात है, अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो रिजल्ट है, मेरे पास जो फैक्ट्स है, मेरे पास जो प्रूफ है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आपको कोई बोलता है कि मेरा टोटल 24 आया था लेकिन मैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स में फेल हो गया, अगर आपको कहता है कि मेरा एग्रीगेट में 24 आया था और मैं इको मैथ्स में फेल हूं, तो आप उससे प्रूफ मांगिए। मैंने तो प्रूफ दे दिया, अब आप उससे प्रूफ मांग लीजिए। ठीक है बाबू, क्लियर? अच्छा लगा हो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अकाउंट्स का भाई 2 पार्ट में वीडियोस करा चुके हैं लाइव, गुडविल। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने गुडविल के चैप्टर कराया, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराया। क्लियर है? अंडर राइटिंग करा दिया रिवीजन में। और क्या चाहिए जीवन में? और भी कल कराऊंगा, कल डिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कल आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिवीजन कराऊंगा। तो ऐसे पार्ट पार्ट में रिवीजन करा रहा हूं, फुल रिवीजन हो रहा भाई, ठीक है? मिस मत करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।